दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 10 सितंबर का सारे के सारे शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें कुछ ऐसे मैथ के टाइप है जो आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उन सारे मैथ के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आपके मोस्टली हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर एसएससी का एग्जामिनेशन होता है तो आज एक उसके सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसमें पहली बार कब मिलेगा। डीसीटी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक के ऐसे टाइप है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एलजेब्रा के तो फिक्स टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर एक बार उस टॉपिक से अगर शुरू हो गया तो मान लीजिए हर शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछे जाने शुरू होते हैं। तो देखिए पूरा के पूरा तरीके से एसएससी सीजीएल का एनालिसिस बैन है। तो मैं यहाँ पर इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। डायरेक्टली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। संभावना व्यक्त है कि आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से विभाजित। तो देखिए आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 गुना 1। उसको 47 से डिवाइड कीजिए तो 47 दूनी कितना हो जाएगा, तो 47 दूनी हो गया 94। 9 में से 4 गया 5, 59। तो 47 एकम 47, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 9 उतर गया। अब 47 दिया करेंगे तो 7 की 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 2 ही बार में जाएंगे, 2 बार में चला गया तो 94। 129 में से 94 चला गया, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 9 गया 3। पूछ रहा बात 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से विभाजित। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ डाटा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या निकालना है, तो इस 4 9 में 35 को घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, कितना हो गया 99 64। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है जो 47 से विभाजित। देखिए आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक शिफ्ट में आपका डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएगा। अब डिविजिबिलिटी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर 9 से डिवाइड है, 42 से डिवाइड है, समथिंग से डिवाइड है। तो आपको डिविजिबिलिटी के नियम पता होने चाहिए। देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन देंगे तो एग्जामिनेशन के बाद ज़रूर बोलिएगा कि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले होंगे, ठीक है। देखिए एक इलेक्शन है जिसमें 10% मतदाताओं ने अपना मत ही नहीं दिया। मान लीजिए अगर 100 यूनिट वोटर थे तो उसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, मतलब 90 यूनिट लोगों ने वोट किया। अब उसमें से 10% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। इसका 10% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। तो वैलिड वोट कितना होगा, तो 90 का 10% वोट यानी 9 यूनिट वोट अवैध घोषित हो गया। तो वैलिड वोट कितने थे, 81 यूनिट। वैलिड वोट कितने हैं, 81 यूनिट। अब यहाँ पे पढ़िए, अब देखिए विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% वोट मिला, मतलब ये विनर है। तो विनर को वैध मत कितना है, 81। तो 81 का 54% वोट मिला है विनर को। तो लूज़र को कितना मिला होगा, तो लूज़र को मिला होगा 81 का 46%। 81 का 46% मिला होगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वो 1620 मतों से विजय हुआ। ये कितनी मतों से विजय हुआ, तो 81 का 54% माइनस 81 का 46%। तो 81 का 54% में से 81 का 46% को घटा देंगे तो 54% में से 46% घटाएंगे तो 81 का 8% का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1620। अब देखिए ये 81 1620 को काटेगा 20 बार में, ये 8% का वैल्यू 20 है। तो यहाँ से 2% का वैल्यू कितना निकल के आ गया, यहाँ से 2% का वैल्यू निकल के आएगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 से काटेंगे तो 5। अब देखिए 2% का वैल्यू 5 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 5 गुना 50 करेंगे तो 250 के लगभग। और आपका 100% का वैल्यू 250, और यहाँ पर हम लोग टोटल वोट कितना माने थे, 100 यूनिट। और 250 को जब 100 यूनिट से गुना करेंगे तो 25,000 वोटर है जिनका नाम पंजीकरण में है। बात समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपके एग्जामिनेशन में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाने का इसी तरीके से तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इसका कंसेप्ट देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैक्सिमम अगर मान लीजिए अगर एक दिन में 3 शिफ्ट होता है तो मान लीजिए 2 शिफ्ट में तो कम से कम ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है एक 720 मीटर का एक वृत्ताकार पथ है, एक 720 मीटर का वृत्ताकार पथ है। ठीक है, यहाँ पर डाटा दे रखा है कि इस वृत्ताकार पथ पर 2 व्यक्ति समान दिशा में, पहला व्यक्ति जाता है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा व्यक्ति जाता है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है वे पहली बार कब मिलेंगे, तो वे पहली बार दोनों कब मिलेंगे। तो यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अब चूंकि दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर 108 में से 90 चला गया 18 किलोमीटर पर आवर। चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस देखिए यहाँ मीटर में, तो 750 बट्टे 18, ये देखिए किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बट्टे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 18 से 18 कट गया, ये 5 इस 750 को काटेगा 150, यानी वे दोनों पहली बार 150 सेकंड के बाद मिलेंगे। 150 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट 30 सेकंड, यानी 2 मिनट 30 सेकंड के बाद ये क्वेश्चन मतलब वे दोनों व्यक्ति पहली बार मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिए 100%। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति इधर जाता, ठीक है, और एक व्यक्ति इधर जाता, तो वह पहली बार कब मिलेंगे, तो दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे, उस केस में हो जाएगा। उस केस के लिए तो 750। चलिए दूसरा केस इसका क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति इसी सर्कुलर पाथ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 108 + 90 तो 198 गुना 5 गुना 18। अब ये 18 इसको काटेगा, 18 एकम 18, 18 एकम 18, ये इसको काटेगा 150 बार में, तो 150 बटे 11। चूँकि ये डाटा एग्जैक्ट ये तो अपने मन से माने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक सेम डायरेक्शन में पूछा जा रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में पूछा जाता तो वो पहली बार कब मिलेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति जो एग्जामिनेशन दिए होंगे उनको पता होगा, ए बी सी। ए जो है ना किसी काम को 40 मिनट में करता है, बी जो है ना उसी काम को 80 मिनट में करता है और सी उस काम को 120 मिनट में करता है। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 240। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर कुछ डाटा को सॉल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए 40 दिन में 240 काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी पता चल गई 6। बी 80 दिन में 240 काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी पता चल गई 3। और सी 120 दिन में 240 काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी पता चल गई 2। अब देखिए, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, और वो जो टोटल काम है ना, ये मान लीजिए 240 काम है, ये 240 काम को वो 30 मिनट में क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। मतलब वो जो पूरा का पूरा 240 काम है कितने मिनट में समाप्त हो रहा है, 30 मिनट में समाप्त हो जा रहा है। पहले तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। पहले जो है ना कुछ दिन तक तीनों का एफिशिएंसी को छोड़ेगा तो 6 3 9 9 2 11। ठीक है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ मिनट के बाद बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ए इनिशियल से काम शुरू किया गया और लास्ट के 30 मिनट तक काम कौन करता है, ए किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो ए टोटल कितना काम किया, तो देखिए ए पूरा का पूरा 30 मिनट काम किया, क्योंकि ए कहीं पर भी छोड़ा नहीं है। तो ए का एफिशिएंसी 6 और 6 एफिशिएंसी के साथ वो 30 मिनट तक काम किया, तो वो टोटल काम कितना किया, 180 वर्क। अब बताइए टोटल वर्क 240 है, 240 में से 180 चला जाएगा, तो टोटल वर्क बचा हुआ वर्क पता चल गया 60। अब इस बचे हुए काम को बी और सी ने कुछ दिन पहले ही किया था, जो कि वो छोड़ दिया। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ बी और सी की एफिशिएंसी 3 + 2 5, यानी 60 / 5, यानी 12 मिनट। यानी जो बी और सी है ना कितना मिनट तक साथ में काम किए थे, तो बी और सी कितना मिनट तक काम करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मिनट। जो भी ऑप्शन होगा वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दे रखा है 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 24 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को
चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो लाभ होता है। लाभ यहाँ दे रखा है, यहाँ पर एसपी कितना है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, चार वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, चार वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु पर उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए बेचा कितना वस्तु है, मतलब 24 वस्तु को बेच रहा है। तो एक बात आपको पता होगा कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यहाँ जो प्रॉफिट है वो 4 वस्तु के एसपी के बराबर है, ये बराबर हो जाएगा 24 वस्तु का एसपी माइनस 24 वस्तु के सीपी के। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आएगी। तो यहाँ से अगर हम एसपी को एक तरफ करते सीपी को एक तरफ करेंगे तो इधर हो गया 24 सीपी बराबर 20 एसपी, 24 सीपी बराबर 20 एसपी। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, ये 4 से 6 बार में कटा, ये 4 से 5 बार में कटा, यानी सीपी जो हो गया 5 यूनिट और एसपी हो गया 6 यूनिट। यानी 5 का सामान को 6 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। कितने पे, 5 पे, तो 100 पर कितना। तो 1/5 गुना 100, इसको काटेगा 20 बार में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 20% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लेकर इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में मध्यानुपात के क्वेश्चन, तृतीयानुपात के क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें ये जो बेहतरीन क्वेश्चन को मैंने लिया है, यहाँ पर दे रखा है 40 और 16 और 40 के तृतीयानुपात तथा 10 और 40 के मध्यानुपात। अब देखिए दोनों का अनुपात लेना, तो हम यहाँ पे तृतीयानुपात पे निकालने, देखिए 16 और 40 का तृतीयानुपात निकालना है। तो तृतीयानुपात निकालने के लिए 40:x, तो यहाँ से हो जाएगा 16/40, ये बराबर होगा 40/x के। अब देखिए ये 4 चौक 16, ठीक है, ये इसको काटेगा 10 बार में, और ये 4 इस 40 को काटेगा 10 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 100। ठीक है, क्योंकि 10 गुना 10 100। और x ही क्या था, तृतीयानुपात, x ही क्या था, तृतीयानुपात। अब देखिए 10 और 40 का मध्यानुपात निकालना, तो मध्यानुपात निकालने का तरीका आपको पता है कि उस दोनों का क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो 10 गुना 40 का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, तो 10 गुना 40 400, 400 का स्क्वायर रूट हो गया 20। यानी मध्यानुपात को अगर हम y मानते तो y हो गया 20। अब पूछ रहा उस दोनों का अनुपात, तो देखिए x था आपका 100 यूनिट, मतलब तृतीयानुपात 100 यूनिट, अब मध्यानुपात आपका 20, तो 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, यानी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर 5:1, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ तो मैंने एक्स्ट्रा काम करवा दिया, वहाँ पे नॉर्मली पूछा जाएगा तृतीय अनुपात क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, और अभी जो एग्जामिनेशन हो रहा है ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप VVI में मार्क कर लीजिए, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जो दो वृत्त है ना वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 13 cm की दूरी पर, उनका सेंटर, ठीक है, केंद्र से, यहाँ पे डाटा छूट गया केंद्र से। अब ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो दे रखा 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों किसी उभयनिष्ठ बिंदु A और B पर, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट बनता है, उस कॉमन टेंजेंट AB की ही लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए यही कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट होता है। अब कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट बराबर होता है d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ तक बात समझ में है, बराबर d का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 यहाँ 8 है, 8 माइनस 3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर हो गया 169, और 8 में से 3 जाता है 5, अब 5 का स्क्वायर हो गया 25। 169 माइनस 25 मतलब स्क्वायर रूट अंडर 144, और इस 144 का वैल्यू हो जाएगा 12, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये आपका 12 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए। किसी ना किसी शिफ्ट में, मान लीजिए अगर एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है तो 2 शिफ्ट में कम से कम ये क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो डायरेक्ट डाटा लिए, इस डाटा पे हम सॉल्व कराना चाहते हैं कि मान लीजिए कहीं पे कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा को ये लिख सकते हैं। अब ये बेसिकली हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ये वाला वैल्यू तो 1 हो गया, यानी कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, जिसका डायरेक्टली वैल्यू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी ऊपर वाला का वैल्यू हो गया। आप इस डाटा को याद भी रख सकते हैं, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑल्सो बराबर होता है कोस 2 थीटा के भी बराबर होता है, या ऑल्सो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये इतने सारे के बराबर होता है बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए उत्तर कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक के डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। या तो क्वेश्चन ही पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा, लेकिन उसका टाइप रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, आप इस चीज़ को यहाँ पर सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 है, तो इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन आप जानते हैं सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। अब इसी पे पावर दे रखा है n। अब देखिए ये बेसिकली ऊपर क्या हो गया, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको एक बात पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो और इसी पे पावर क्या है n। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, जब पावर पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे ना, तो सेक थीटा माइनस 1, और अभी जस्ट बोले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा। और इसी पर पावर क्या हो गया 2 होगा, और उस पर n भी मल्टीप्लाई है, तो ये पावर हो गया 2 है। अब देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये होता है सेक थीटा माइनस बटे टेन थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को जैसे ही कोस को कोसेक को कन्वर्ट कीजिएगा साइन कोस में, आप कोट को भी कोस साइन में कन्वर्ट कीजिएगा, तो आपका वैल्यू ये निकल के आएगा। यहाँ पे पावर क्या देखिए, दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, यानी यहाँ से 2n बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 2n बराबर 1 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही नज़र आ रहा है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक में मैं फिर से बोल देता हूँ, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते। अच्छा टाइप का क्वेश्चन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक का, जो कि आपका ये तभी बनेगा जब आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट 100% होगा, कोई ना कोई शिफ्ट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए पी क्यू और आर एस वृत्त की दो समांतर जिबाएँ। ठीक है, ये पी क्यू है और आर एस है, ये दो समांतर जिबाएँ इस प्रकार से है कि ये केंद्र के विपरीत दिशा में, ये केंद्र की किधर है विपरीत दिशा में, पी क्यू आर एस, पी क्यू जिबा आर एस जिबा पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो सेम डायरेक्शन में भी पूछता है कि दोनों वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ हो। अब देखिए यहाँ से उन दोनों के बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच में कहीं सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ पर किसी पॉइंट को मिला दीजिए, तो इसे ही रेडियस करते हैं। ये जो रेडियस होगा वही रेडियस ही होगा। अच्छा देखिए ये 48 सेंटीमीटर है, पी क्यू टोटल कितना 48, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी 24, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी 24। देखिए ये टोटल 40 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी उसकी होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, चूँकि रेडियस आपस में बराबर होगा, तो इधर हो जाएगा 22 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर 400। अब यहाँ पर देखिए 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 22 का स्क्वायर हो गया 484 प्लस एक्स स्क्वायर। अब -2ab मतलब -44x प्लस 576। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ये 484 में से 400 चला जाएगा तो -84, और ये 576 इक्वल के उधर जाएगा तो -576 और इधर हो रहा -84। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10, 8 8 16 और 5 और 1 6। ये -660, ये -660 देख लीजिए, ये -660 ये बराबर हो गया -44x के। ठीक है, तो ये 22 दूनी 44, 22 दिया 66, 30 माइनस से माइनस कट गया, और ये 2 इस 30 को काटेगा 15 बार में, यानी x पता चल गया 15। फिर से एक बार फिगर बना के समझा देते क्या क्या डाटा दे रखा था। ठीक है, x निकल के आ गया 15। देखिए ये दे रखा था टोटल 48 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 24 हो गया। ठीक है, एक जीवा यहाँ था, टोटल जीवा की लंबाई 40 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गया 20। अब देखिए ये निकल के आ गया 15, क्योंकि इसे ही x माने थे। अब बताइए ये 15 है, ये 20 है, तो रेडियस कितना निकल जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 225, 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें एक और टाइप का कैसा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, अब बार बार पूछे जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए 2 जीवाएँ हैं, ये दोनों जीवाएँ वृत्त के एक ही केंद्र की ओर स्थित है। ठीक है, अब कोई दूरी दे रखा होगा, अब पूछेगा आपसे रेडियस, या रेडियस दे दिया होगा, ये पूछ देगा, जीवा दे दिया होगा। ठीक है, तो पूछ देगा सेंटर से बड़े वाले जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, सेंटर से छोटे वाले जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, या पूछेगा इस दोनों के बीच की दूरी। तो कोई ना कोई डाटा दे रखा होगा, और इससे आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक कोड वाला, पैरेलल कोड वाले जो क्वेश्चन है ना, आप इसे ज़रूर देख के चले जाइए। ये तो मैं बोलूँगा हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिया है। देखिए इसका डाटा क्या होता है, ये क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आपका रिपीट, जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ होते हैं वो सारा। देखिए दिए गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R की लंबाई के दुगने के बराबर है। देखिए ये जो चाप AB की जो लंबाई है ना, वो रेडियस का कितना है, 2r है। रेडियस का क्या है, 2 टाइम्स है। अच्छा बताइए इस चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल, तो ये बराबर होगा 2πr। किस एंगल पर चाप पूछ रहा है, थीटा पर, तो बटे 360 डिग्री। अब चूंकि यहाँ चाप दे रखा है, यानी 2r बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू थीटा बटे 360। अब देखिए 2r से 2r क्या हो गया, कट गया, यहाँ से थीटा का मान पता चल गया 360 बटे पाई। देखिए वहाँ पर एक्चुअल डाटा दे रखा होगा, वहाँ एक्चुअल डाटा दे रखा होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो एग्जामिनेशन देंगे उन्हें ही पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे। देखिए मैं कंप्लीट एनालिसिस तो नहीं करा सकता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा पे एनालिसिस नहीं करा सकता हूँ, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद 100% पता चल जाएगा। यहाँ पे पूछा है त्रिज्या r के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। देखिए आपको पूछ रहा है त्रिज्यखंड OAB का एरिया पूछ रहा है, तो इसका तरीका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, किस एंगल पे निकालना है, थीटा बटे 360। देखिए थीटा की जगह पे रख दे, थीटा की जगह पे 360 बटे पाई, 360 बटे पाई, तो यहाँ से 360 से 360 कट गया, पाई से पाई कट गया, और उसका एरिया निकल के आ गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर है, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला रिकॉल करा देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए चाप ए बी की लंबाई पूछता है ना, तो चाप ए बी की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए इसमें कोई एक डाटा नहीं दे रखा होगा, बाकी सारा दे रखा होगा। मान लीजिए रेडियस और थीटा दे दिया है तो चाप ए बी की लंबाई पूछेगा, चाप ए बी की लंबाई दे दिया, रेडियस दे दिया तो थीटा पूछेगा, चाप ए बी की लंबाई थीटा दे दिया तो रेडियस पूछेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछेगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और चूंकि चाहिए कितने डिग्री पर, तो थीटा डिग्री पे चाहिए, और टोटल कितना होता है 360,
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पेरीमीटर देखिए, मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी पूछता है सीजीएल में, इससे हार्ड अभी तक नहीं पूछा जा रहा है प्रीवियस में। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए कह रहा है ना, इस आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो परिमाप है ना वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब दोनों का लंबाई जो बाउंड्री है ना वो दोनों सेम होगा। आयत का परिमाप कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 टाइम्स, तो 10 प्लस 18, 18 में 2 से गुना कर देंगे तो 36 इसका परिमाप होगा। इसका परिमाप होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड आपको पता चल जाएगा, ये 4 इक्वल के इधर आके 36 को डिवाइड करेगा, यानी ये जो साइड है ना इस स्क्वायर का, ये पता चल गया 9 सेंटीमीटर। पूछ रहा है स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया कुछ नहीं होता है 9 का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर मतलब 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए मेंसुरेशन में मैं आपको कोई टॉपिक ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड और आसानी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हार्ड तो इसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, तो बस फार्मूला देख के चले जाइए। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप एग्जामिनेशन में बना लीजिएगा। कोई फिक्स नहीं है कि इसमें कौन से टॉपिक से या कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सिलेंडर हो गया, उसकी जो फॉर्मूला है ना बस डायरेक्टली उसके फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डाटा पे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 8 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो देखिए इस दो डाटा का भी वैल्यू यूज करते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड 8 दे रखा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 20 है, 20 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके आज फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिले और हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये 64 है ना, ये 20 इक्वल के इधर आके घटेगा, तो 64 माइनस 20 कितना हो गया 44। तो 44 का वैल्यू है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 22। यानी यहाँ से पता चल गया कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना है 22। इस डाटा को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपसे पूछ रहा है ये, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बस फॉर्मूला आपके लिए लिख रहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। यहाँ तक बात समझ में आए। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 8, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है 20। अब देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अभी जस्ट पीछे निकाले थे, कितना निकल के आया था 22, यानी 20 माइनस 22। अब ये बराबर होगा 8, 20 में से 22 चला गया तो कितना होगा -2, 8 गुना -2 कितना होता है -16। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर इसका सम करेंगे ना तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जो सम है ना वो 0 है। तो यहाँ पर अब जब a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा 3abc के। तो ऊपर वाले का भी सम 0 है, तो ऊपर वाला जो डायरेक्टली बराबर हो गया 3abc, abc के जगह पर x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब देखिए नीचे वाले का भी सम कीजिएगा ना तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू बराबर हो जाएगा 3xyz के, और xyz के जगह पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जितना भी टर्म दे रखा है ना इसका 2 चीज़ लिखाता है, एक्स ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो वही लिखाएगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। और इसके बदले लिखाएगा जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। देखिए इसी के जगह पर ये लिखिए, इसी की जगह पर ये लिखिए, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई काटा, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कटा, जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स कटा। मतलब यहाँ पे फाइनली नीचे आपका क्या बच गया, नीचे बच गया है एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, आपके एग्जामिनेशन में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो 3 ही टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। एक ट्रेगो से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर्कल से भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस 3 टॉपिक को भी अच्छे से करके जाते हैं, फॉर्मूला और मूला सारा देख के जाते हैं और मेंसुरेशन का भी बात कर लिया जाए तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम आप एडवांस से ही आप अच्छे खासे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए सेम है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 38 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर 100 में से 38 को घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बस वही फॉर्मूला लगाना, पीछे फॉर्मूला बता ही चुके हैं तो यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। 100 में से 38 चला गया तो 62 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 31। कितना निकल के आ गया, 31। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू पूछ रहा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा है ये बेसिकली क्या है, अगर इसको ब्रेक कीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको कीजिएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ करिएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc। तो यहाँ से आपसे 2 सबसे कॉमन ले लीजिएगा तो फाइनली अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए कमेंट सेक्शन में, अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 दे रखा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी अभी निकल के आया 31, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और 38 में से 31 चला गया तो 7 और 2 गुना 7 जो होता है 14 हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन में डाउट है तो अभी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए एसएससी का अलजेब्रा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी का ही क्या रेलवे का भी देखिएगा तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए फेवरेट क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जा रहा है। अभी तक देखिए कौन कौन से डाटा पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी तक पूछा जा चुका है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 7 दे रखा था तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा था, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 पूछा था, x माइनस 1/x का वैल्यू 7 दे रखा है तो आपसे पूछा था x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इस टाइप के डाटा पे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं कुछ चीज़ों को आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अगर मान लीजिए x प्लस 1/x का वैल्यू k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना k स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो वैल्यू होगा ना वो होगा आपका k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। तो इसी सब डाटा पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देखकर चले जाए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 98 है तो x प्लस 1/x का सम क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एक बात पता होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यही वाला वैल्यू आपको 98 दे रखा है, ये दे रखा है 2 तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। अगर आपको चाहिए x प्लस 1/x स्क्वायर तो ये इधर आपके क्या होगा स्क्वायर रूट, और 98 प्लस 2 क्या होता है स्क्वायर रूट अंडर 100 जिसका वैल्यू होता है 10। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के फॉर्मूला जो भी होते हैं आप एक बार अच्छे से देखकर चले जाए। देखिए आपके एग्जामिनेशन में बोले ना डिविजिबिलिटी नियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है 9 से विभाजकता के नियम, बोल रहा है कि x का कौन सा न्यूनतम वैल्यू रखा जाए जो 9 से विभाज्य होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो 5 प्लस 6 1 6 2 8 5 13 8 21 यानी 21 प्लस x 9 से कब डिवाइड होगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाए, x का वैल्यू हो जाए 6, x का वैल्यू कितना हो जाए 6, क्योंकि 21 में अगर 6 जोड़ते हैं तो वो आता है 27 और 27 9 से क्या है
डिवाइड है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यानुपात का ये क्वेश्चन है, बोले ही एक फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, इस दोनों का मध्यानुपात निकालना है, तो मध्यानुपात निकालने का कुछ नहीं है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट, तो 0.05 इंटू 0.36 का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। जब इसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 इंटू 0.6, और जब इस चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.12। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर है। देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में 1-2 शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक पुलिसकर्मी है जो 150 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पर थीप है। चोर जो है ना, पुलिस को देखते ही वो 5 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू कर देता है, और जब पुलिस देखता है कि चोर भागना शुरू किया तो पुलिस भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, और जो पुलिस जाता है वो 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी, मतलब ये दूरी आपसे पूछ रहा है कि ये जो दूरी है ना, चोर कितना डिस्टेंस चला है। तो एक बात बताइए, जहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पे पकड़ा जा रहा है वहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट, वहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो चोर और पुलिस के बीच में स्पीड का जो रेशियो है 5:7। अब चूंकि टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ से डिस्टेंस का भी जो रेशियो होगा वो 5:7 होगा। यहाँ पर देखिए, चोर जो है 5 यूनिट चल रहा है, पुलिस 7 यूनिट चल रहा है, तो पुलिस चोर से कितना यूनिट ज़्यादा चल रहा है, 2 यूनिट, और एक्चुअल में कितना मीटर ज़्यादा चल रहा है, 150 यूनिट, क्योंकि वो उसको 150 मीटर की दूरी से देखा था। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 75 मीटर। तो पूछ रहा है ना, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के पूर्व चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए, बताइए चोर कितना दूरी तय किया, तो चोर तय किया गया 5 यूनिट की दूरी, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 75, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 गुना 75, 5 को जब 75 से गुना करेंगे तो 375 मीटर इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आया। अगर पूछता कि कितने समय बाद पुलिस जो है ना चोर को पकड़ लेगा, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, तो डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया 375। अब ये 375 मीटर की दूरी जो है ना, ये 375 मीटर की दूरी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तय किया, तो ये इसको काटेगा 5 7 35, 2 5 25, यानी 75 सेकंड बाद पुलिस जो है ना उस चोर को पकड़ लेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जरूरी थोड़ी नहीं कि यही पूछेगा चोर कितना दूरी तय किया गया, कुछ भी पूछ सकता है, पुलिस टोटल कितना दूरी तय किया, कितना समय बाद वो पकड़ाया, ये सब भी इसमें पूछा जा सकता है। 75 सेकंड का मतलब होता है कि 1 मिनट 15 सेकंड बाद पुलिस जो है ना वो चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। यहाँ तक बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आज के एग्जामिनेशन में लगभग इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिले, तो हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।